वहीं बात कर लेते हैं, शिक्षा विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने डीईओ का पावर कट कर दिया। 1 अप्रैल से डीईओ को नहीं होगा कोई भी वित्तीय अधिकार। अब कोई भी डीईओ नहीं कराएंगे सिविल वर्क के, सभी सिर्फ शैक्षणिक कार्य कराएंगे। और अब सभी डीईओ डीपीओ 50,000 तक के कार्य की राशि सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। एचएम सीधे विभाग को कार्य की राशि के लिए पत्र भेजेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से होगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होगी, टर्मिनेट किए जाएंगे और सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ भी टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। डीपीएम से लेकर बीपीएम तक की सेवा की समाप्ति हो गई है। के पाठक ने आउटसोर्सिंग से इन सभी को बहाल किया था। डीईओ से लेकर डीपीएम बीपीएम की लगातार शिकायत मिल रही थी। भ्रष्टाचार के और रिश्वत रोकने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। के पाठक के आदेश के एसीएस सिद्धार्थ ने पलट दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग की सबसे बड़ा निर्णय है। वहीं शिक्षक नेता विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग में घूसखोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे उन्हें उनके बिगड़े बोल के तौर पर देखा जा रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी घूस मांगते हैं उन्हें जूता से पीटा जाए। बंशीधर ब्रजवासी ने आगे कहा कि नीचे से ऊपर तक शिक्षा विभाग में घूसखोरी से पूरे बिहार परेशान है। समस्तीपुर में विभूतपुर के सिंधिया बुजुर्ग में विधान पार्षद बनने पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया था और इसमें उनके द्वारा ये लगातार बातें कही गईं। ये 2 दिनों से यह खबर चल रही थी कि शिक्षा विभाग की ओर से नया शेड्यूल या फिर नया गाइडलाइन जारी किया जा सकेगा। अंततः यह गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन की प्रमुख बातें यह हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफर जिला शिक्षा पदाधिकारी से किया जा सकेगा और साथ ही साथ उन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जिन शिक्षकों के ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई है या फिर उनका निलंबन हुआ है या फिर अन्य कोई मामले हैं। दोस्तों, आइए जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है इस गाइडलाइन को हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदन का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। प्रथम चरण में आप सभी को मालूम है कि 5 श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं को नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्तता। द्वितीय चरण के अंतर्गत पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण। तृतीय चरण के अंतर्गत ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन और चौथे चरण के अंतर्गत ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन। दोस्तों, आगे यह पत्र में लिखा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई है तो इस शिक्षा को उस पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, अलिख जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। यानी स्पष्ट है कि जिन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है उनके नाम के सामने जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा 6 प्रकार की सूचनाएं देना अनिवार्य बनाया गया है, जिसमें एक है विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, जो नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि ई शिक्षा को उस पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड में संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जा सकेगी। उक्त की प्रविष्टि हेतु ई शिक्षा को उस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन को क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार, स्कूल संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, अलिख जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंट एक्शन बटन को क्लिक करने के बाद उपरोक्त विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। इसके बाद संबंधित शिक्षकों के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन कर कार्रवाई से संबंधित पात्रांक, अलिख दिनांक को यथा स्थान प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित आदेश अभिलेख पत्र को यथा स्थान अपलोड कर अपडेट बटन को क्लिक किया जाएगा। इसके उपरांत संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में
उक्त प्रविष्टि अंकित हो जाएगी। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई है या लंबित हो तो वैसे सभी कार्रवाई की विशिष्ट प्रविष्टि भी अवश्य की जाएगी। ऐसे शिक्षक जो निलंबित हों अथवा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निगरानी, जांच, विविध आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है तो उनका पदस्थापन या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि बकाया हो उनका स्थानांतरण, पदस्थापन किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है उसके द्वारा वर्मन से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को चरणबद्ध एवं श्रेणीबद्ध बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। दोस्तों, उसी 16 कर्मियों यानी पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की गई है जिनके लिए स्थानांतरण समिति का गठन किया गया था। यही 16 अधिकारी इन कार्यों को देखेंगे। इन सभी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा। तत्पश्चात चरणबद्ध एवं श्रेणीबद्ध अभ्यावेदन की रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों के लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही भेजी जाएगी। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रीन पर दिए गए 3 विकल्प यथा ओके, फेवरवेल, कंसिडरेशन एवं नॉट ओके में से किसी एक विकल्प का चयन करते हुए सेव बटन को क्लिक कर प्रविष्टि की सुरक्षित कर लेंगे। तदनुसार चेक बॉक्स को एक साथ चयन कर बुलेट सबमिट कर सकते हैं अथवा बारी बारी से एक एक अभ्यावेदन के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स का चयन कर सबमिट बटन को क्लिक कर सकते हैं। चौथे क्रम में लिखा गया है ऐसे सभी अभ्यावेदन जिनके समक्ष प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन अंकित किया गया है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस शिक्षा कोष पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार एवं श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु प्रत्येक अभ्यावेदन के समक्ष प्रोसीड बटन को क्लिक करने के बाद अभ्यावेदन में स्थानांतरण हेतु दिए गए सभी पंचायत लीग नगर इकाई के विकल्प एवं उक्त इकाई में रिक्ति की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिलों के द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि की जा रही हैं, जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना की आधार होगा। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण अलग पद स्थापन के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें समाहित रहेगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिस पंचायत अलिक नगर इकाई में रिक्ति उपलब्ध है उसके समक्ष अंकित चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद उक्त पंचायत या नगर इकाई में शिक्षक के प्रकार के अनुसार विद्यालयवार रिक्ति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यावेदन में स्थानांतरण अलिक पद पदस्थापन हेतु आरोही क्रम में पंचायत अलिक नगर निकाय के लिए दिए गए विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जा सकेगी, जो ओटीपी आधारित होगा। ओटीपी प्राप्त करना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तभी वह शिक्षक सभी के सामने विद्यालय आवंटित करेंगे। यदि किसी पंचायत या नगर निकाय के एक से अधिक विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध हो तो उस अभ्यावेदन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के अवरोही क्रम में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी पंचायत या नगर निकाय के 3 विद्यालय में उक्त कोटि यथा वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक की क्रमशः 3, 2 एवं 1 रिक्ति उपलब्ध है तो सबसे पहले 3 रिक्ति वाले विद्यालय को आवंटित किया जाएगा।